नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक साथ 5 हार्डकोर भाकपा माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें से 4 इनामी हैं। रांची स्थित आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर के ऑफिस में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 10 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर अमरजीत यादव, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर शहदेव यादव, सब जोनल कमांडर नीलू यादव, सब जोनल कमांडर संतोष भुइया और दस्ता सदस्य अशोक बैगा के नाम शामिल है। इनके सरेंडर करने से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें कि भाकपा माओवादियों के 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं लाइव चैट पे। इमरान, भाकपा माओवादियों के 5 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी नक्सली ने सरेंडर किया था, जिसे देखते हुए इन लोगों ने भी सीखा कि हाँ, सरेंडर करना ही उचित रहेगा। और बहुत सारे कारतूस बरामद किए गए हैं, बहुत सारे हथियार बरामद किए गए। क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से चतरा इलाके की अगर हम बात करें तो कई दिनों से लगातार इन इलाकों में नक्सल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अगर इस साल की सिर्फ हम बात करें तो कई बड़े नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे, जिसमें कई हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया था। सैक मेंबर मुठभेड़ के दौरान उसमें उसे मार गिराया गया। तो उसके पास से एक तरह से कहा तो नक्सली संगठनों में एक भगदड़ समझ गई। और भगदड़ का आलम यह रहा कि पिछले दिनों इंदल गंजू ने सरेंडर किया, चूंकि इनामी नक्सली थे और बड़े नक्सलियों में इसकी अपनी पैठ मानी जाती थी, बड़े भाकपा माओवादी नेता के रूप में जाना जाता था। ऐसे में इनके सरेंडर करने के बाद से एक तरह के कहे तो एक हुड़दंग गई और जो खलबली थी वो खुलकर के सामने आने लगा, क्योंकि एक तरफ नक्सली अपनी जान बचाने के लिए लगातार जिले से हट रहे हैं, चतरा से, कभी लोहरदगा से, कभी पलामू से वो जगह अपने चेंज कर रहे हैं। वैसे नक्सली मुख्य धारा से जुड़ करके जो सरकार है उससे कोशिश की जाए कि सरकार से संवाद किया जा सके, सरकार की जो नक्सल पॉलिसी है उन पॉलिसी को अपनाया जा सके। इसी के तहत जो सरकार के नई दिशा नई पहल के तहत जो सुविधाएं दी जाती है उससे प्रभावित होकर के 5 हार्डकोर नक्सलियों ने जो है वो सरेंडर किया है। ये सरेंडर करने वाले में से 10 लाख के इनामी है, 5 लाख के इनामी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता झारखंड पुलिस के लिए, सीआरपीएफ के लिए, झारखंड जगुआर के लिए मानी जा रही है, क्योंकि ये वो उग्रवादी थे जिस पर जो है वो लगभग 10 लाख के इनामी नक्सली हैं। इस पर 81 मामले दर्ज है झारखंड में, अलग अलग जिलों पर, अलग अलग जगहों पर। खास करके अगर चतरा की बात करें तो चतरा इलाके में लगातार ये सक्रिय रह चुके थे। ऐसे में एक बड़े दस्ते में सक्रिय रहते हुए कई उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया। और पुलिस के साथ कभी एक समय था जब ये लोग लोहा लेते थे और लगातार इनकाउंटर में पुलिस को फेस करते थे। लेकिन झारखंड पुलिस ने जो आत्मसमर्पण नीति है उसके तहत नक्सलियों के परिजनों से बातचीत की, उनकी काउंसलिंग की, और से जब बातचीत के जरिए जब रास्ता निकालने की कोशिश की गई तो परिजनों ने ये बातें ये आश्वासन दिया था पुलिस के समक्ष कि जो मुख्य धारा से उनके परिजन भटके हैं, जो उनके बेटे, उनके भाई, उनके पति भटक गए हैं, उसे वापस लाने के लिए झारखंड पुलिस का सहयोग चाहिए। आज झारखंड पुलिस इसे बाहें फैला करके स्वागत करने को तैयार है। लगातार चाहे वो सीआरपीएफ हो, झारखंड पुलिस हो, दोनों ही तरफ से खुल करके मंच से ही कहा जाता है कि अगर उग्रवादी संगठन के लोग, माओवादी संगठन के लोग अगर सरेंडर करते हैं और झारखंड पुलिस के समक्ष आते हैं तो कहीं ना कहीं उसे हृदय से स्वागत किया जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह की कोशिश करते हैं कि पुलिस को धूल झोंक करके पुलिस के साथ इनकाउंटर फेस करेंगे तो वही हश्र होगा जो पिछले दिनों कई नक्सलियों को मार गिराया गया था। कई बड़े इनामी नक्सली भी उसमें शामिल थे। तो एक बड़ी सफलता ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाते हैं और इन इलाकों में चाहे वो चतरा हो,
पलामू हो, लोहरदगा हो, इन तमाम जगहों पर देखा गया है कि जो नक्सल ऑपरेशन है आज कहें तो बिल्कुल पूरी तरीके से नस्तनाबूद हो गए हैं, क्योंकि चतरा की ये वैसी टीम थी नक्सलियों की जो लीड करती थी इलाके में, और नक्सली इन इलाकों में अक्सर जो है वो विकास कार्यों को बाधित करते थे, चाहे वो किसी भी तरह के कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, चाहे वो सड़क निर्माण के लिए हो, कुएं के हो, या फिर मनरेगा के कार्य हो, या फिर दूसरे महत्वपूर्ण कार्य जैसे गाँव का विकास होता था, सीधे गाँव जो है वो शहरों से जुड़ते थे, तैसे तमाम चीजों पर बाधित करते थे। आज ये हुआ कि चतरा में जो ग्राउंड लेवल में जो अधिकारी काम करे, चाहे वो थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, इनके प्रयास से, सीआरपीएफ के प्रयास से इन नक्सलियों ने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि आत्मसमर्पण नीति से जो लाभ मिलने हैं ये सारी चीजें ये अब लेने के लिए भी तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो कई और नक्सली जो है वो सरेंडर करेंगे, क्योंकि सरायकेला का एक क्षेत्र ऐसा है, ट्रांजेक्शन क्षेत्र ऐसा है जहां पर बड़े उग्रवादी, 1 करोड़ के इनामी उग्रवादी जो है अपने दस्ते के साथ लगातार सक्रिय रहता है, और उन इलाकों में भी लगातार आईईडी ब्लास्ट की खबरें सुर्खियां टूटती है। इसलिए अब पूरा फोकस जो है झारखंड पुलिस का अब इसी क्षेत्र में है, क्योंकि अगर हम बात करें इस क्षेत्र में लातेहार, चतरा, लोहरदगा वाले क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों पर पुलिस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नक्सल ऑपरेशन के जरिए कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है, नहीं तो फिर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आज जो अरवे हथियार, जिस तरह की गोला बारूद बरामद किए गए जो दस्ते में शामिल जो लोगों ने, उसमें सैकड़ों राउंड जो कारतूस से जो जिंदा गोलियां थी वो बरामद की। ये वो गोलियां थी जिन्हीं गोलियों से पुलिस को टारगेट किया करते थे। ये वो हथियार थे जो इन्हीं हथियार से सीआरपीएफ को, पुलिस को टारगेट किया करते थे, और नक्सल ऑपरेशन में जो है वो बाधा पहुंचाने का काम उग्रवादी माओवादी संगठन के लोग किया करते थे। लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए उग्रवादी के सफाये के दौरान जिस तरह के बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाना ये गलत नहीं होगा कि वो समय दूर नहीं है जब झारखंड लाल आतंक से के जो निशाने पर बना हुआ था वो बिल्कुल पूरी तरीके से मिटता हुआ नजर आएगा, और फिर यहाँ पर उसी तेजी से विकास कार्य को किए जाएंगे, क्योंकि अक्सर जो उग्रवादी होते हैं, नक्सलवाद होता है, ये विकास कार्य को टारगेट करते हैं और अपनी जो विचारधारा है वो ग्रामीणों में थोपने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत जो है नक्सल जो है वो पनपने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आज झारखंड के मैक्सिमम जिलों की अगर हम बात करें तो उसमें नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है, चाहे वो लातेहार हो, चतरा हो, लोहरदगा हो, खूंटी हो, रांची हो। हालांकि कुछ छिटपुट जो है कुछ संगठन जो है, चाहे उग्रवादी हो, पीएलएफआई जैसे संगठन जो है वो भले ही आपको एक दो को दिख जाएंगे, लेकिन माओवादी जो है वो उनकी कमर जो है पूरी तरीके से टूट चुकी है। और जिस तरह से संगठन में जो खलबली मची हुई है उसी का असर है कि पहले इंदलगंजू और उसके बाद अब जाकर के 5 इनामी उग्रवादियों का ये सरेंडर और हरवे हथियार, भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया जाना झारखंड पुलिस के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इनसे कई बड़ी सफलताएं जो हैं वो झारखंड पुलिस को मिलेगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन झारखंड में कई जगहों पर चलाए जा रहे हैं। इसका असर भी जमीनी स्तर पर दिख रहा है। जी बिल्कुल इमरान, सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का जो प्रभाव है वो नक्सलियों पर पड़ रहा है, और वो आत्मसमर्पण करे, और आने वाले दिनों में भी ये हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि और भी नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे। धन्यवाद इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।